यतो अनंत शक्तिरनंतास्य जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। सर्वासाध्वन्तनिर्मुक्तं सर्वासाभास्करं परं चिदाकाशावतंसं तं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमः शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मण्य नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नित्यानन्दं निराधारं निखिलाधारमव्ययं निगमाद्यगतं नित्यं नीलकण्ठं नमाम्यहम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो
चिदवपुरहित प्रछेद विद्या प्रद गुरु तिहि नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जिहि जाने जग सपनवत नाशत भ्रमतम कूप। सच्चिदानंद रूपाय श्री रामाय नमो नमः। यज्ञाने क्षीयते अज्ञानं स्वप्नतुल्यं भवे जगत्। दया गुरोस्य रामस्य साधु संगो यदा भवेत् तदात्मानं विजानाति जीवो भोगान् जहाति च। राम मया सद्गुरुदया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहयो विषय रस भो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय शांताय लिंगरूपाय ते नमः। नमः शिवाय शांताय लिंगरूपाय ते नमः। ओम लिंगाष्टक। ब्रह्म मुरारिसुरार्चितलिंगं निर्मलभासित शोभितलिंगं जन्मज दुःख विनाशनलिंगं जन्मज दुःख विनाशकलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं। देवमुनिप्रार्चितलिंगं कामदहं करुणाकरलिंगं रावणदर्पविनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिंगं बोधिविवर्धनकारणलिंगं सिद्धसुरासुरबन्धितलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं। कनकमहामणिभूषितलिंगं फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगं दक्षसुयज्ञविनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगं पङ्कजहारशोभितलिंगं सञ्चितपापविनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं। देवगणाचितसेवितलिंगं भाविर्भक्तिभिरेव च लिंगं दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगं सर्वसमुद्भवकारणलिंगम् अष्टदरिद्रविनाशितलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं। सुरगुरुसुरवरपूजितलिंगं सुरवनपुष्पसदार्चितलिंगं परात्परं परमात्मकलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज सुनेंगे शिव महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, 15वें अध्याय में शैल आदि नंदिकेश्वर शिव महात्म्य का विशेष रूप से वर्णन करते हुए कहते हैं, नंदिकेश्वर ने कहा कि हे संत कुमार जी, भगवान शिव को सत असत रूप वाला कहा जाता है। इसके साथ ही उन्हें सत असत
पति तथा सतपति भी कहते हैं। वह इसके साथ ही उन्हें सत असत का पति अर्थात सतपति भी कहते हैं। कुछ विद्वान महेश्वर भगवान शिव को विद्या तथा अविद्या के स्वरूप वाला भी कहते हैं और मनीश्वर लोग उन्हें विद्या कहते हैं और संपूर्ण जगत प्रपंच को अविद्या कहते हैं। स्वयंभू शिव के ही वे दोनों रूप हैं। वास्तव में शंकर से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं। तो श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, शैल आदि सनत कुमार से कहते हैं कि मनुष्यों ने समस्त 25 तत्वों को शिव से उत्पन्न बताया है। वे जल से तरंग की भांति उन शिव से अभिन्न हैं। सदाशिव आदि सगुण तत्व भी उन्हीं शिव तत्व से प्रादुर्भूत है। ये सब तत्व स्वर्ण से कुंडल की भांति उनसे अभिन्न हैं। माया, विद्या, क्रिया शक्ति और क्रियामयी ज्ञान शक्ति, ये 5 रूप गौरी भी शिव से ही उसी प्रकार उत्पन्न हुई है जैसे सूर्य की किरणों से जैसे सूर्य से किरणें। माया, विद्या, क्रिया शक्ति और क्रियामय ज्ञान शक्ति, ये 5 रूप गौरी भी शिव से उसी प्रकार उत्पन्न हुई हैं जैसे सूर्य से किरणें। यानी जो 5 शक्ति हैं ना, माया है, विद्या भी कहते हैं, क्रिया भी कहते हैं और शक्ति तथा क्रिया में ज्ञान शक्ति, ये 5 रूप गौरी के भी शिव से ही उत्पन्न उसी प्रकार उत्पन्न हुई हैं जैसे सूर्य से किरणें। जैसे सूर्य से किरणें को अलग न कर सकते, ऐसे जो शक्ति है वो भगवान शिव से अभिन्न है, अर्थात भिन्न नहीं है। जो शिव है वो शक्ति है, जो शक्ति है वो शिव है। और शक्ति जो नाम बताए, माया, विद्या, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये सब भगवान शिव से ही उत्पन्न हुई हैं। कैसे उत्पन्न हुई है? जैसे सूर्य से किरणें। अतः यदि आप कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो सबको आश्रय प्रदान करने वाले सर्व आत्मा भगवान शिव की सब प्रकार से आराधना करनी चाहिए। यदि एक भगवान शिव की आराधना करने से ही सबकी आराधना हो जाती है, प्राणी मात्र की, सब शक्तियों की। और सब में भगवान को मानकर, देखकर, समझकर उनका सम्मान करना, उनका सम्मान करना कि सब ये भगवान का स्वरूप है। संसार में परमात्मा को देखना का मतलब ये नहीं कि उनके हम आप आरती उतारें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, ठीक है ना जी। उनको किसी प्रकार से अपनी मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, क्रिया के द्वारा किसी प्रकार से भी तनिक कष्ट नहीं होना चाहिए। संसार को देखो तो ईश्वर की दृष्टि से देखो, बात करो तो ऐसी बात करो कि बिल्कुल जो सत्य हो। अब शायद आपने श्लोक सुना होगा कि जो बोलना है वो कैसे बोलना है, जल कैसे पीना है, कैसे जल पीना है। ये सारा लिंग पुराण के जो सूक्ति हैं उसमें दिया, बहुत सुंदर वर्णन आता है इनमें। आपने सुना होगा, आपको ध्यान नहीं है। वो इसीलिए पहले श्लोक दिए गए हैं कि उनको पहले श्रवण करो और इनको समझो, इनको समझो कि इनका
मतलब क्या है? एक श्लोक में आपको सुनाई देता हूँ, बड़ा सुंदर श्लोक है। जैसे अभी इन्होंने कहा ना, आप देखो, चक्षुः पूतं चरेर मार्गम वस्त्र पूतं पिबेत जलम। भली भांति नेत्रों से देखकर मार्ग पर चलना चाहिए। जब रास्ते में चलो ना, पैदल या घर में भी चलो, तो देखो कि आपके पाँव के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, चींटी ना आ जाए। इसलिए कहते हैं गृहस्थ के लिए 5 यज्ञ जो है ना, ये अनिवार्य है। घर में रहने वालों से ना चाहते हुए भी 5 तरह के पाप हो जाते हैं, ना चाहते हुए। आप जैसे पानी गर्म करते हो, दाल साफ़ करते हो, उसमें कुछ ना कुछ होता है। सब्जी को साफ़ करते हो, झाड़ू सफाई करते हो, हैं जी, और घर की सफाई करते हो। महाराज एक बार कथा आती है, ये जो श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे ना, इस कथा आती है कि वो अंधे क्यों हुए। पिछले जन्म में वो राजा थे, समझे नहीं? ये हमारा जो अच्छा कर्म है हमें ऊपर ले जाता है। ऊपर में लोगों में जाकर के अगर हमारे से कोई अपराध हो जाता है तो फट नीचे जाना पड़ता है। एक महाराज कोई शायद राजा था या कौन था, महापुरुष था, वो इंद्र के आसन में जाके बैठ गया। उसने पुण्य कर्म किया था और इंद्र ने सोचा भी इसको कैसे नीचे कराएं, ये तो मेरे बराबर आसन में बैठ गया। तो बृहस्पति से पूछा, गुरु से, गुरु रास्ता बता सकते हैं ना। उन्हें गुरु से पूछा कि महाराज ये मातलों का व्यक्ति आकर के मेरे बराबर बैठ गया, कहते इसने बड़े पुण्य कर्म किए हैं, ये पुण्य कर्म का प्रताप है, समझे नहीं? यहाँ महाराज के स्थान में आते हैं, कथा सुनते हैं, आप दान पुण्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, ये आपके पुण्य कर्म का फल है। रामायण में बड़ी सुंदर बाई है, गति कीरति मति भूति भुलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु भेद न आन पाओ। गति, गति मैंने अच्छी गति, कीर्ति मैंने यश, मति मैंने अच्छी बुद्धि, भूति मैंने संपत्ति, भलाई मैंने अच्छाई। अगर ये 5 चीज़ें आपके जीवन में हैं तो समझो आपने किसी न किसी जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है। हमारा आपकी बुद्धि गलत बात से नहीं जाती, आपका मन पापों की तरफ नहीं जाता, आपकी वाणी किसकी निंदा चुगली नहीं करती, आपकी आंखें अच्छा देखती हैं, आपके कान अच्छा सुनते हैं। ये सारी इंद्रियां अगर आपकी भगवान में लगी हुई हैं तो मारो समझो कि आपने को अच्छा कर्म किया। ऐसी कथा भागवत में आती है राजा अम्बरीश की। राजा होते हुए भगवान की इतनी भक्ति करते थे महाराज, समझे नहीं? तो इसलिए पहले जीवन को यो जहाँ से आपको जो पार्ट मिला है, स्त्री का चोला है, पुरुष का चोला है, साधु हैं, गृहस्थी हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जो वर्ण जिस परिवार में जन्म मिला उस हिसाब से आप अच्छा कर्म करो। कर्म ने आपको ऊपर उठा के लेके जाना, कर्म ने, समझे नहीं? जैसा कर्म करोगे वैसे आपको आंखें मिलेंगी, वैसे नाक, वैसे कान, सब कुछ, शरीर, घर, परिवार, यहाँ तक गुरु चेला, सब रहने का स्थान, खाने पीने की व्यवस्था सब वैसी मिलेगी महाराज। मैं तो कई बार महाराज नोट करता हूँ, पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को मैं देखता हूँ तो मन में विचार आता है कि ना जाने कौन सा अच्छा कर्म किया हम जो मानुष का चोला मिल गया, उससे ज़्यादा अच्छा कर्म किया हम गौसुख में आ गए महाराज की शरण में, हैं जी। यहाँ आना अलग चीज़ है, गुरुजी हमें अपना बना लें, वो एक बहुत बड़ा पुण्य की बात है महाराज, बहुत। कई बार मैं पुराने भजन गाता था, अभी भजन थोड़ा कम कर दी। कल मैं भजन गाया बड़े दिन के बाद,
तो मैं पहले भजन गाता था, मेरी बाह पकड़ लाओ एक बार। हम कहते ना गुरु ਤੁਹਾਡਾ मैं पल्ला फड़ लिया, ਤੁਹਾਡੀ बाह फड़ ली। ना तुसी कदे भी छड़ सकते हो। जिसले कमाई थी सेवा करती थी, जब गुरु जी जान लगे तो कहनी महाराज जी मैं ਤੁਹਾਡੇ बिना किवें रहांगी। तो कहते भाई तू मेरे चरण फड़ ले। कई बार कथा सुनाई ना, समझा करो, हंसने वाली बात नहीं है ये, इसमें ज्ञान है महाराज। उन्हें संतां ने चरण फड़ लिए तो सने दे, संत भी जा रहे हैं तो माता भी सेवादार जा रही है। आप जब पिंड के ऊपर निकली, फलानी माई देखो ऊपर जा रही है, रुला पाया। अब वो माई के मन में अहंकार आ गया, उसने चरण फड़े थे ना, अगर गुरु वहाँ फड़ता फिर तो कोई छुड़ा नहीं सकता। अब माई ने खुद पड़े थे, जब इतनी आवाज़ सुनी तो कहती लै एवें नहीं मैं जा रही, हाथ छड्डे। उत्थे रोटियां बनाती सी मैं, उत्थे मैं ये काम करती सी, हाथ छड्डे नहीं थल्ले गिरी। इसलिए भगवान कहो कि मेरी बाँह फड़ लो महाराज गुरुदेव, मैं तो अज्ञानी जीव हूँ, माया में बद्ध हूँ, ना जाने मेरे मन में कब अहंकार आ जाए, कब अहंकार आ जाए महाराज। और भजन बाद में सुनाऊंगा, वो राजा की बात कह रहा हूँ मैं। और राजा इंद्र के पास बराबर बैठ गया था। इंद्र ने सोचा कि अब क्या करें, कुछ कह तो सकते नहीं है, इसने पुण्य कर्म किया है, ठीक है ना जी। ये तो नहीं वोटों का राज था कि किसी ने ज़्यादा वोटर बाद जीत गया, नहीं पाया हार गया, वो तो पुण्य कर्म का फल है महाराज। फिर कहते इंद्र को तरीका समझ आया। उन्हें कहा कि महाराज आप बहुत अच्छे हो, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो आप यहाँ स्वर्ग में आए इंद्रासन में बैठे हो। मैंने यो किया, मैंने वो किया, मैंने इतना कुछ किया, मैंने ये पुण्य किया, मैंने इतने यज्ञ किए। इतना कहते कहते देखो मैं बार बार बातें कहता हूँ, शायद लोगों को बुरी लगती होगी, मेरा जीवन इनमें बीता है। ये पुरानी बातें आपको कह रहा हूँ मैं, पुरानी बातें, शुरू से इन बातों को मैं विचार करता हूँ, आज से नहीं। तो तभी कहता हूँ कोई भी आप कर्म करते हो, दान करते हो, सत्कर्म करते हो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। शास्त्र यहाँ कहता है कि इस हाथ से दिया दूसरे हाथ को नहीं पता होना चाहिए। दान करते हुए आपकी निगाह नीवी होनी चाहिए। जहाँ तो दान करते थोड़ा सा ऐसे बन के आते हैं कि महाराज जी ने हमें देखा कि नहीं देखा, मेरा नाम बोला कि नहीं बोला, मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया, ऐसा मन में आता ना। ये मन की बात है, आपकी बात नहीं करता, मन की बात करता हूँ महाराज। मन ही ब्रह्म लांदा है, ऐसा एक भजन आता है, बहुत पुराना भजन है। अभ्यास किए बस आंधा है, भेद बताया सतगुरु ने। बड़ा सुंदर एक भजन, छोटा सा, मैं पहले पढ़ता था। तो राजा ने अपनी बड़ाई की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। तो हमारा एकदम नीचे गिर गया, वो एकदम नीचे, स्वर्ग से नीचे गिर गया हमारा। हाँ, इसलिए कितना भी आप सत्कर्म करो, किसी को बताओ ना महाराज, कोशिश करो। आप कभी गए ना माता के नैना देवी गए, या देवी स्थानों में गए, वहाँ सीढ़ियों पर चढ़ते हो ना, तो सीढ़ी में पत्थर लगता है, वहाँ नाम क्यों लिखाते हैं? ताकि आने जाने वालों के पैर हमारे नाम के ऊपर आए, उनकी धूड़ी हमारे नाम के ऊपर। ये है, ये नहीं कि ऊपर जाकर नाम लिखाना, दीवारों में नाम लिखाना, थोड़ा ऊंचा बोलना कि इसने इतना दान किया है। वो कहने वाला अपनी मर्जी से कह दे, अलग चीज़ है, पर अपने मन में तनक भी भाव नहीं रखना। ऐसा भाव आना ही नहीं चाहिए कि उसका नाम बोल दिया, मेरा नाम नहीं बोला। ना 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 ना, शास्त्र कहता है कि दान वित्त समान। जो किसी ने 5 पैसे दान किए हैं, जो किसी ने 5000 दान किया, तो दोनों बराबर हैं महाराज। ये मत सोचना कि 5000 वाला बड़ा है तो 5 पैसे वाला कम है। ऐसी कथाएं हमारे पुराणों में आती हैं, हाँ हमने पढ़ी है। इसलिए तो लिंग पुराण क्या कहता है, देखो जो कथा आप सुन रहे थे ना, उसको मुझे श्लोक याद आ गया। चक्षुपूतम चरेण मार्गम भली भांति, यहाँ भली भांति हिंदी में भली भांति,
शब्द आया है। चक्षुपूतम चरेन मार्गम, भली भांति नेत्र से देखकर मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि आते जाते कोई चींटी जीव हमारे पाँव में ना आए। ये ध्यान रखो महाराज। घर से आश्रम चलते हो तो ये मत सोचो कि कोई मुझे फलानी बहन मिल जाए, फलाना भाई मिल जाए, फलाना वो मिल जाए, या उसको फ़ोन कर दो जी मैं कुटिया जा रही हूँ, वहीं मिलेंगी आपको, वहीं हाल चाल पूछेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। सच कह रहा हूँ महाराज मैं आपको, ये मेरे जीवन का अनुभव है। ऐसी शिक्षाएं, प्रेरणाएं हमें गुरुओं से मिली है, जो आपको सुना रहा हूँ मैं। ऐसी बातें नहीं सुना रहा हूँ। नहीं तो लाखों आते हैं, लाखों जाते हैं महाराज, सबको लाभ क्यों नहीं होता? हम अपने अहम को साथ लेके चलते हैं। नो, बिल्कुल नहीं। जिसको पंजाबी में हौमे कहता है, हौमे। इसलिए भली भांति नेत्र से देखकर मार्ग चलना चाहिए। आगे लिखा है वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र किए गए अर्थात छाने हुए जल को पीना चाहिए। महीन वस्त्र, उससे छान करके, यूँ तो महाराज पहले हैंडपम्प होते थे, उसमें कपड़ा लगाया होता था, सूती कपड़ा, उसे छान के जल आता था। पहले माताएं बहनें ऐसा विचार करती थी, आजकल तो नहीं करते, लेकिन ये होना चाहिए। आगे लिखा देखो, जो चीज़ मैं कहने जा रहा हूँ, सत्यम पूतम वदेद वाक्यम, सत्य से पवित्र वचन बोलना चाहिए। पहले तोलो, फिर मुख से बोलो। सत्यम ब्रूयात च प्रियम ब्रूयात, महाभारत का सूत्र है। सत्यम ब्रूयात च प्रियम ब्रूयात, कहते सच बोलो, पर कैसा? मीठा, प्रिय हो, जो अच्छा लगे। ये मतलब कि मैं सच बोलती हूँ, चाहे किसी ने बुरा लगे चाहे चंगा लगे, ना, ऐसा सच नहीं होता। वो सच वो होता जिसको प्रिय, अच्छा लगे। सत्यम ब्रूयात च प्रियम ब्रूयात, ऐसा सच बोलो जो प्रिय हो, ऐसा सच ना बोलो जो अप्रिय हो, किसी को बुरा लगे। ये वाणी का भी तप होता है, वाणी का भी पाप होता है, वाणी से भी पुण्य कमा सकते हैं। मीठा बोलन निभ चरण, हथों भी कुछ दे, रब तिना दी बुकली बाहर ढूंढन के आगे। अपने जीवन से, अपने क्रिया से, अपने कर्म से, जिसने भी परमात्मा को पाया है अपने कर्म से। भागवत बड़ा सुंदर श्लोक मुझे याद आ रहा है। व्याधस्याचरणम दुर्भस्य च भयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादपते, रुग्रस्य किम पौरुषम, कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम, किम तत्सुदामनो धनम। इनके पास क्या था? इन्होंने अपने कर्म के द्वारा, व्याधस्याचरणम दुर्भस्य च भयो, विद्या गजेंद्र से का जातिर्विदुर से यादवपते, अरुग्रस्य किम पौरुषम, कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम, किम तत्सुदामनो धनम। आगे लिखा है भक्त्या तुष्यति न तु गुणै, भक्ति प्रियो माधवा। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आप कितने बड़े हैं, कितना बड़ा कर्म करते हैं, वो अलग चीज़ है। आप कर्म करते हो, आपके भीतर भाव कैसा है। अगर दान दिखा के करते हो, आजकल तो हमारा एक फैशन चल गया, पैसे ऐसे ऐसे करके ना भांडा भी करते हैं, और ऐसे ऐसे पैसों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का अपमान है, ये धन लक्ष्मी है, लक्ष्मी की आरतर है कि हमारे। ये मत सोचना पैसे वाले तो हम बड़े हो गए। ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले हमारे क्लबों में जाते हैं, शराबें पीते हैं, गंदे काम करते हैं, धन तो उनके पास भी है। अब देखो ना धृतरा का, आपने सुना लिंग पुराण में, अलक्ष्मी और लक्ष्मी। तो ये बातें बहुत समझने वाली हैं। कर्म से, भाव से, भक्ति से परमात्मा को पाया जाता है। भावो विद्यते देवा,
एक बड़ा सुंदर श्लोक मुझे और याद आया। दीजे देवे दैवज्ञ भेषजे गुरु, दीजे देवे दैवज्ञ भेषजे गुरु, यादृशी भावना जस्य सिद्ध भक्ति तादृशी। इन सब में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा फल मिलता है, चाहे वो डॉक्टर हकीम भी क्यों नहीं है। और डॉक्टर हकीमी ने कह दिया तुम दवाई खा लो तो खा लो तो अनुलाभ होगा, जे ज़्यादा कहेंगे तो फिर नहीं लाभ होना। जो डॉक्टर ने कह दा बस उसकी बात मान लो, समझे नहीं। तो बहुत सारी बातें याद आती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता कि फिर समय ज़्यादा लग जाता है, फिर टाइम का पता नहीं लगता कोई भी। सत्यम पूर्तम बदेद वाक्यम, सत्य से पवित्र वचन बोलना चाहिए। और आगे क्या लिखा है, बड़ा सुंदर श्लोक। इस श्लोक सुरेंद्र जी याद करने वाला है ना। नवा नोट होंगे ना अपना जेब पा के रखते संभाल के, नवी कदी हो नोटा की तो मुंडे का ब्याह होगा तो कटांगे पहला तो है। ऐसे ये चीज़ है हमारा, ये श्लोक है इतना वधिया है हमारा, इसको नोट करके। सारे श्लोक, बहुत सारे श्लोक इसमें हैं जो आपको सुना चुका हूँ 2-3 बार। मन है पूतम समाचरे, चौथा सूत्र। पहला सूत्र क्या है, चक्षु पूतम चरेण मार्ग। वस्त्र, दूसरा सूत्र क्या है, वस्त्र पूतम जलम पिबेत। और तीसरा सूत्र क्या है, सत्यम पूतम वदेद वाक्यम। और चौथा सूत्र क्या है लास्ट, मन है पूतम समाचरेत। ये बहुत ज़रूरी है, यही तो शब्द वो है, चाबी है। इतों सारे काम चलते मन दे तो ही। जे साडा मन पवित्र है तो सब कुछ पवित्र है। अखां नूं बंद नहीं कर सकते तुसीं, मूँह नूं बंद नहीं कर सकते, कान नहीं बंद कर सकते। हाँ, जे तुहाडा मन ठीक है तो कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन है पूतम समाचरेत, मन से पवित्र प्रतीत होने वाले आचरण को करना चाहिए। मन से पवित्र प्रतीत होने वाला, मन भी देखता है हमारा, इसलिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 इंद्रियाँ होंगी, 11वां मन। अब पिछली बार मैं रात को सुनाया था ना एकादशी महात्म में। एकादशी का मतलब क्या है, 11 इंद्रियों को बस में करना, मन को, और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। जब देखो खा लिया, जब मन किए कभी चाय पी ली, कभी कुछ खा लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और व्रत के दिन तो कहीं बाहर जाना नहीं चाहिए, कोशिश ही करो। मैं उस कथा में लिंक में लिखा था कि व्रत जो हम, व्रत भी है, संकल्प भी है, उपवास भी है, कई नाम इसके हैं। आज मेरा उपवास है जी, आज मेरा उपवास है। उपवास में ऐसा व्रत है मेरा, कादा व्रत है एकादशी का, ठीक है जी। तो उपवास का मतलब क्या था, उप मैंने समीप, वास मैंने रहना। जिस इष्ट देवता के निमित्त हमने व्रत किया है, उपवास किया, उसके पास हमेशा रहना, उसी को याद रखना, उसी संबंधित सब बातें करनी और कोई चर्चा नहीं करनी। हाँ, आपके व्यवहार की जो बात है वो अलग चीज़ है, लेकिन फालतू बात नहीं करनी। निंदा चुगली, टाइम खराब करना, टीवी लगा लो, ये देख लो, वो कर लो। अब मन नहीं लगता कि सहेली के पास चल जाओ, फिर सहेली ने कहा चलो बाज़ार चल जाओ, बाज़ार के चलो थोड़ा कुछ और खा लो। हर चीज़ महाराज, फ्रूट भी है, सब्जी भी है, धो के साफ करके खाना चाहिए। ऐसे नहीं उठा के बाद जहाँ देखा मुंह में डाल लिया। पहले मैं भी ऐसे था, इसलिए आपको समझा रहा हूँ मैं। राधे मन है पूतम समाचरेत। ठीक है जी, आप कथा की तरफ चलो। समय ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैं इस सब ध्यान कम देता हूँ। क्या कहते हैं, जैसे सूर्य से किरणें। अतः यदि आप कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं तो सबको आश्रय प्रदान करने वाले सर्वात्मा भगवान शिव की सब प्रकार से आराधना करनी चाहिए।
यदि सब में भगवान को देखना चाहिए। यहाँ से चला था। संत कुमार जी के पूछने पर कि भगवान रुद्र शरीरवान कैसे हुए, ध्यान से सुनो सुरेंद्र जी। कल थोड़ा मैं भी अस्वस्थ था, ढीला था, सुस्त था, अब थोड़ा ठीक है तो ठीक ही आपको सुनाऊंगा। संत कुमार के पूछने पर कि भगवान रुद्र शरीरवान कैसे हुए, साकार कैसे हुए, और प्रमुख देवताओं ने शंकर जी के विषय में श्रवण तथा उनका दर्शन कैसे किया। वह जो निराकार परमात्मा रुद्र थे वो शरीरवान कैसे हुए हैं जी। और प्रमुख देवताओं ने शंकर जी के विषय में श्रवण कैसे सुना, उनका दर्शन कैसे किया। नंदीकेश्वर बोले कि हे संत कुमार जी, उन प्रभु ने अपने मुख कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा को अपने सम्मुख देखा। उन प्रभु ने अपने मुख कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा को अपने सम्मुख देखा और सृष्टि करने की आज्ञा के भाव से उनकी ओर दृष्टिपात किया। शब्द समझने वाले हमारा बहुत बढ़िया, अगर व्याख्या कर दो टाइम लग जाएगा, लेकिन आप सुनो, सुनने से आपको लाभ होगा। अपने मुख कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा को अपने सम्मुख देखा और सृष्टि करने की आज्ञा के भाव से उनकी ओर दृष्टिपात किया। रुद्र के द्वारा देखे गए उन ब्रह्मा ने संपूर्ण जगत का सृजन किया। देखने मात्र से उनको पता चल गया भगवान ने क्या किया, काम करना शुरू कर दिया। राधे। तदुपरांत वर्णाश्रम अवस्था स्थापित की। तदुपरांत वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित की। इसके बाद उन विराट ने यज्ञ हेतु सोम की सृष्टि की। उस सोम से चरु, अग्नि, यज्ञ, इंद्र, नारायण, विष्णु आदि प्रमुख देवगण उत्पन्न हुए। तब वे समस्त देवगण रुद्राध्याय से भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। रुद्राष्टक ग्रंथ है, अभी जो अभिषेक कराते हैं ना, तो उसमें विशेष 2 प्रसंग ऐसे हैं, नमक और चमक। नमक में भगवान को नमः 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 है, और चमक में भी वर्णन आता है, च बार बार आता है। नमक चमक के द्वारा अभिषेक होता है। प्रायः पूजा ऐसे होती है, जब अभिषेक करना है। उत्पन्न हुए। उस सोम से चरु, अग्नि, यज्ञ, इंद्र, नारायण, विष्णु आदि प्रमुख देवगण उत्पन्न हुए। तब वे समस्त देवगण रुद्राध्याय से भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। तब वे महेश्वर प्रसन्न होकर इनके मध्य स्थित हो गए। देवताओं ने भगवान शंकर से पूछा, आप कौन हैं महाराज? तब भगवान रुद्र ने कहा कि हे श्रेष्ठ देवगण, मैं एक पुरातन पुरुष हूँ। सर्वप्रथम मैं ही था, अब भी हूँ, और भविष्य में भी रहूँगा, मैं ही रहूँगा। इस लोक में मुझसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार जो मुझ विश्व रूप को जानता है वही सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है और परमेश्वर रूप हो जाता है। जो उनको जान लेता है वो सर्वज्ञ हो जाता है, वो सर्वात्मा हो जाता है, वो ही परमेश्वर रूप हो जाता है। हाँ जी, गुरबाणी में जो ब्रह्म ज्ञानी है, ये ब्रह्म ज्ञानी का ही वर्णन है। जो उस परमेश्वर को जान लेता है उसी का रूप हो जाता है। गुरु परमेश्वर एक हो जान। हमारा क्या करें, बहुत सारी बातें शास्त्रों की याद आती हैं हमारा, लेकिन मूल में आपको इशारा कर रहा हूँ, मानो या न मानो आपकी मर्जी है। हमारे जो महाराज श्री ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे महाराज। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष संत महात्मा धरती पे कभी कभी आते हैं।
कभी कभी आते हैं, तभी हम भजन गाते हैं ना। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, पल भर में डूब लेती कुसंगत कभी कभी। पल भर का कुसंग। भाई आपने पूरा 40 दिन आपने सत्संग किया, लेकिन पल भर में कुसंग कर लिया तो सारा साफ हो जाएगा। आपने किसी कैसेट में भजन भरे हैं महाराज, बच्चे को पता नहीं, उसमें गाना भर दिया, फिर दोबारा सत्संग थोड़ा सुनने को मिलेगा आपको। ये हमारा अंतःकरण भी, दिल भी, हृदय भी एक कैसेट है हमारे। कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सके, जो सुनते हो, जो देखते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, उसको ईश्वर अर्पण करो, भगवान के अर्पण कर दो। हमारा ना जाने कब कहाँ आपको क्या कब बात करनी पड़ जाए, सब भूल जाओगे आप, सब भूल जाओगे। तो इसलिए थोड़ी सी पल भर की कुसंगत डूब लेती है। कुसंगत कभी कभी सत्संग भी कभी मिलता है, कभी कभार कुसंगत मिलती है, सब साफ हो जाता है। वो सुनिया सुनाया भुल जाता, वो दुनिया भी बत्ता याद आ जाती है। वही अज भैने में वो देखा, अज फलाना ऐसा देखा, फलाने की बात ये सुनी, मैं ख़त्म। जो पुण्य मिलना था वो ख़त्म, साफ हो जाता। जैसे कितने मन के नौदा दूध है, उसमें 2 चम्मच दही के डाल दो, खटाई बढ़ने से दूध का जीवन चेंज हो जाता है। वो तो काम आता है कि हमारे अंदर बुराई चल गई, वो फिर अच्छाई भी साथ में चल जाएगी। ध्यान रखो हमारा जीवन मनुष्य का। तो क्या कह रहे थे वो, आप कौन हैं? तब भगवान रुद्र ने, हाँ, सर्वज्ञ, वह सर्वज्ञ हो जाता है, उसको जानता है, सर्वात्मा हो जाता है, परमेश्वर रूप हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म समान, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म समान, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ऐसा हमारे वेदों में सूत्र आता है। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म समान, ब्रह्म भवति, ब्रह्म ही हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। भाई जो एक आकाश से बूंद गिरी पानी की, समुद्र में मिल गई, तो आप ढूंढोगे बूंद कहाँ है? नहीं ना ढूंढ सकते, बस समुद्र बन गई महाराज, समझे नहीं? ऐसे जो हमारी आत्मा जो परमात्मा से एक बार मिल गई, और परमात्मा हमारे भीतर है, आत्मा भी है परमात्मा भी है। राधे, आगे नहीं जाना। सर्वात्मा है और वह परमेश्वर रूप हो जाता है। आगे सूजी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, यह कहकर भगवान वही अंतर्धान हो गए। जब उन देवताओं ने परम कारण रूप रुद्र को नहीं देखा, तब सभी देवता और मुनिगण ऊपर की ओर हाथ उठाकर ऐसे, जैसे हम कहते हैं राधे, कीर्तन करना चाहिए ऊपर हाथ उठा करके, चाहे बैठे हैं चाहे खड़े हैं। जब कीर्तन भगवान का नाम का कीर्तन करो तो थोड़ा सा इस समर्पण भाव से, सरेंडर, ऐसे हरे राम खूब नृत्य करो ऐसे भाव से, ताकि सारा शरीर हिले। जो आवाज़ है सारी, जैसे किसी आपको के महाराज क्या कहते हैं, जैसे किसी में स्कंजी बनाते हैं, मीठा डालते हैं, 2-3 बार से फेंटते हैं उसको, ताकि से मिल जाए। आप गर्म दूध पीना हो, उसमें घी डालना हो, ये नहीं कि गर्म दूध में घी डालो और जाके पी जाओ, ना ना ना। तेज़ गर्म दूध हो, उसमें 2 चमचे शुद्ध देसी घी, गौ का घी हो, और उसको जोर से फेंटो ऐसे, और दूध और घी एक हो जाए, फिर खड़े होकर पी जाओ, सारे शरीर में चला जाएगा। ठीक है ना? वो फिर कहते हैं, तब सभी देवता और मुनिगण ऊपर की ओर हाथ उठाकर कल्याणकारी शिव की स्तुति करने लगे। जैसे गोपियाँ भगवान अंतर ध्यान हो गए, जो
महाराज गोपियाँ बावली होगी महाराज, वो अपने आप को कृष्ण मान लेगी, मैं कृष्ण हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैंने पहाड़ उठा लिया, मैंने वो दावागढ़ पी ली। बड़ी सुंदर लीला है महाराज भागवत में गोपियों की। तो ऊपर हाथ उठाकर कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। 18वें अध्याय में स्तुति का वर्णन विस्तार पूर्व से प्राप्त है। उन देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर उन पर अनुग्रह करने के लिए पशुपति प्रभु महेश्वर गणों तथा पार्वती के साथ वहाँ प्रकट हुए। इसके बाद वे देवता उमापति रुद्र की रुद्राध्याय से स्तुति करने लगे। तब भगवान वृषभ ध्वज ने मैं देवताओं को वरदान प्रदान करने मैं देवताओं को वर प्रदान करने के लिए संतुष्ट हूँ, ऐसा कहा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, बोलो न मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो सतगुरुदेव भगवान। जय जय श्री राधेश। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय, स्वामी रामान जी महाराज की जय, श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय, संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम